अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक काया पलट नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो नुस्ख़ा है, ये बज़ाहिर तो आपको एक मामूली सा नुस्ख़ा, मामूली सा फ़ार्मूला लग रहा होगा, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं, इनकी ताकत को, इनकी पावर को जानते हैं, वो ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस तरह की चीज़ बन रही है। ये जो नुस्ख़ा है, ये इसके अगर मैं फ़ायदे बयान करने लग जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ये समझ लें कि आपके पाँव के नाख़ून से लेकर सर के बाल तक तमाम किस्म की बीमारियाँ, पेचीदगियाँ को जड़ से ख़त्म कर देता है। आपके अज़ाए रईसा को मुकम्मल तौर पर ताकत देता है और तवाना करता है। आपकी अंतड़ियों को ताकत देता है, मैदे को ताकत देता है। मैदे के जितने भी अमराज़ हैं, उनमें आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। कब्ज़ को ख़त्म करता है, भूख को खूब लगाता है और ग़िज़ा को हज़म करता है और जज़्ब बदन बनाता है। सहल खून पैदा करता है, यरकान का ख़ात्मा करता है, बवासीर के मसों को भी ये गिरा देता है और बवासीर को भी ख़त्म कर देता है। और उसके अलावा हर किस्म की कमज़ोरी के लिए, यरकान के लिए और सूरत अंज़ाल और जरियान के लिए जो कि बहुत पुराना हो, इस दवा के इस्तेमाल करने से वो भी जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। उम्र की जो है, अगर आपकी उम्र फ़र्ज़ कर लें कि 30 साल है और आप 35 साल के महसूस होते हैं, तो आप अगर इसको साल में 3 माह तक इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपकी उम्र 50 साल होगी तो आप 30 साल के नज़र आएँगे। चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करता है, ताज़ा खून पैदा करता है, सहले और ताज़ा खून पैदा करता है, खून को साफ़ करता है, खून में फासदा मादों को ख़त्म कर देता है और जिस्म से निकाल देता है, नज़र को तेज़ करता है। उसके अलावा जितने भी आपके अज़ाए रईसा हैं, उनको ताकत देता है। और इसके बारे में एक मशहूर बात है कि आप अगर इसको साल में 3 माह तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी उम्र को बढ़ा देता है। यहाँ तक कि इसके 3 माह तक इस्तेमाल करने वाला, वैसे तो ज़िंदगी मौत जो अल्लाह के हाथ में होती है, तो वैसे इसकी मैं ताकत के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर इसके इस्तेमाल करने वाला 1 साल में अगर कोई इसको 3 माह तक इस्तेमाल करता है, तो उसकी उम्र जो है 200 साल तक बढ़ सकती है। मतलब वो ज़िंदा रह सकता है, उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है। उसके जो अज़ाए रईसा हैं, वो मरते दम तक दुरुस्त रहते हैं। और बाल जो हैं अगर सफ़ेद हो गए हैं, तो वो फिर से इसके मुसलसल 3 माह तक इस्तेमाल करने से दोबारा से जो है वो स्याह होना शुरू हो जाते हैं। और चेहरे की झुर्रियाँ वग़ैरह ताज़ा और सहल खून पैदा करता है। जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसका जो जुज़् आज़म है, वो पारा और गंधक है। और आप सब लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि पारा क्या काम करता है। पारा को सबसे पहले जो पारे की बेस है, आपने उसको मुसफ़्फ़ा अच्छी तरह से करना है, क्योंकि हम इसमें पारा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो है गंधक, उसको आपने गाय के दूध में कम से कम जो है 7 बार उसको बुझावे देकर उसको मुसफ़्फ़ा करना है। ये सारे तरीक़ेकार आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत ही एक अक्सीर बनेगी और अक्सीरुल जिस्म बनेगा, ताकत की बेमिसाल दवाई बनेगी ये। तो इसको बनाने के लिए मैं ऐसे ही इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह जो इसको बनाएगा, इस्तेमाल करेगा, वो ख़ुद ही हैरान रह जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ काम करती है। इसको बनाने के लिए आपको जो है शुद्ध गंधक चाहिए। ये गंधक पड़ी हुई है, ये मैंने मुसफ़्फ़ा की हुई है, शुद्ध की हुई है। ये छानी से निकाली है, इस वजह से इसका इस तरह से शेप आई हुई है। तो ये आपने लेनी है 75 ग्राम। इसी रेशियो से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने पारा लेना है, शुद्ध किया हुआ, मुसफ़्फ़ा किया हुआ 25 ग्राम। मैं 3-1 की रेशियो रखता हूँ। वैसे जो है आप इसको हम वज़न भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो बनाता हूँ मैं 3-1 की रेशियो ही रखता हूँ। मतलब गंधक जो है वो 3 हिस्से और पारा जो है वो 1 हिस्सा। तो इस तरीके से गंधक जो है वो 75 ग्राम होगी और जो पारा होगा वो 25 ग्राम होगा। इसको आपने अच्छी तरह से खूब
इसकी कजली बना लेनी है। खरल करना है, तकरीबन 2-3 दिन की आपकी ये खरल होगी। आपने खरल करते हुए सुस्ती नहीं करनी, काहली नहीं करनी कि बस जी अब कजली बन गई आप इसको छोड़ दें। तो कम से कम भी आप इसकी 2 दिन तक इसकी खरल करें, रगड़ाई करें। उसके बाद आपने इसमें अरंडी का तेल, जिसको कस्टर ऑयल भी बोलते हैं, वो आपने इसमें डाल देना है, इसी कजली में डाल देना है 25 ग्राम तक। और फिर आपने इसकी 1 दिन तक फिर खरल करनी है। तो ये 3 दिन की खरल हो गई। उसके बाद आपने सफ़ूफ बना लेना है। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इसको बोलते हैं त्रिफला, जिसमें जो है हरड़ हो गई, बहेड़ा हो गया और आंवला हो गया। ये तीनों चीज़ें हैं। हरड़ और बहेड़े की गुठली निकाल लेनी है और फिर इसका वज़न करना है। और उसके बाद जो आंवला है वो वैसे भी गुठली निकला मिल जाता है, तो वो आपने ले लेना है। त्रिफला इसका आपने बिल्कुल ही अच्छी तरह से सफ़ूफ बना लेना है। ये जो सफ़ूफ आपको चाहिए, ये चाहिए 150 ग्राम। हर बंदे को पता है कि किस तरह से बनता होता है इसका सफ़ूफ त्रिफले का। तो 150 ग्राम जो है आपने इसमें ये सफ़ूफ बिल्कुल कपड़ छान होना चाहिए 150 ग्राम ने। फिर आपने 25 ग्राम जो है कस्टर ऑयल डाल देना है, अरंडी का तेल डाल देना है। ये कोई 1 दिन पड़ा रहे इसी में, वो पी लेगा 25 ग्राम तेल। और उसके बाद जो है ये कजली जो है जो पहले हमने बनाई है पारा और गंधक की, वो और ये जो है सफ़ूफ त्रिफले का, इन दोनों को मिक्स करके फिर आपने इसकी 1 दिन तक खरल करनी है। ये स्याह रंग की एक आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। तो इसको आपने महफूज रख लेना है किसी शीशे के बर्तन में, जार में। तो ये आपकी काया पलट जो है अक्सीर ये आपकी तैयार है। इसको हस्बे ज़रूरत आपने 2 से 3 माशा तक सुबह निहार मुँह लेना है और असर के टाइम लेना है। 2 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है खाली पेट। पानी के साथ भी ले सकते हैं और शरबत बादाम के साथ भी ले सकते हैं, शरबत संदल के साथ भी ले सकते हैं। और ग़िज़ा में आपने देसी घी का ज़रूर इस्तेमाल करना है साथ। मतलब रोटी में लगा लें या वैसे आप देसी घी खा लें या किसी सालन वगैरह में डाल के, किसी भी तरीके से आपने ग़िज़ा में देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये आपको खुश्की करेगा। उसके बाद जो है इसके खाने से आपका जो पाखाना है, वाशरूम जो है आप चाहेंगे तो वो स्याह रंग का आपका पाखाना आएगा और गंदगी वगैरह जो है उसको बिल्कुल साफ़ कर देगा। पहले भी मैं इसके फ़ायदे जो है बता चुका हूँ, बवासीर वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, ज़ाहिर ईसा के लिए। तो हर तरह के अमराज के लिए ये एक लाजवाब चीज़ बनेगी। इंशाल्लाह हम इसको बना रहे हैं और एक तो दोस्तों को देनी है। बहुत आला किस्म की चीज़ है, तो आपकी खिदमत में भी मैंने पेश कर दी है। आप इसको ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। आपका भाई मोहम्मद बिलाल ख़ान, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये देखें दोस्तों, ये त्रिफले का हमने सफ़ूफ बना लिया है और इसमें अरंडी का तेल कस्टर ऑयल डाल दिया है। और ये जो हमारी कजली है ये भी अब बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें ये जो त्रिफले का सफ़ूफ है इसको डालकर तो इसको 1 दिन मज़ीद खरल किया जाएगा और फिर हमारी जो मेडिसन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी।